हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश क्लास 10th में पूछे जाने वाले सेंट्रल आइडिया की, कि आप अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में सेंट्रल आइडिया को कैसे लिखें ताकि यह 3 अंक में पूछा जाता है, आप आसानी से 3 अंक प्राप्त कर सकें। आपके एग्जाम में 3 सेंट्रल आइडिया पूछे जाएंगे, 3-3 अंक की, मतलब 3 पूछे जाएंगे, आपको केवल एक करना रहेगा। आपको ध्यान में रखना है 3 सेंट्रल आइडिया पूछा जाएगा, उसमें से किसी एक को आपको करना रहेगा। तो द ट्रीज सेंट्रल आइडिया काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए और अपने कॉपी में लिखकर बार बार लिखें और इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए ताकि आप एग्जाम में अच्छे तरीके से इसे लिख पाएँ। तो अगर आप जिस प्रश्न पूछा जाएगा, ये सेंट्रल आइडिया जिस भी क्वेश्चन नंबर पूछा जाएगा आप उसे डाल दें। प्रश्न नंबर 1 पूछा या 2 पूछा, जिस पर पूछा जाएगा इसे डाल देना और इसका नाम लिख देना द ट्रीज, और सेंट्रल आइडिया इसे ही डाल देना। फिर आपको लिखना है द पोएम द ट्रीज बाई एड्रियन रिच, मतलब जो यह पोएम है द ट्रीज एड्रियन रिच द्वारा लिखा गया है, इज द नेचर पोएम, मतलब ये प्राकृतिक पोएम है। फिर आपको बताना है फॉरेस्ट इज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ ट्रीज बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, यानी कि जो हमारा ये जंगल है नेचुरल हैबिट है किसका, पेड़ों का, पक्षियों का और कीड़ों का, कीड़े मकोड़ों का। द इकोलॉजिकल बैलेंस विल बी डिस्टर्ब्ड इन दिस पोएम, द पोएट हैज पर्सोनिफाइड नेचर। फिर आपको आगे बताना है ह्यूमन बींग्स हैव यूज्ड नेचर ऑफ देयर ओन बेनिफिट, जो मतलब मानव हैं इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए प्रकृति का उपयोग किया है, एंड कॉज्ड अ लॉट ऑफ हार्म टू इट, और इसे काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। इट ऑर्डर्ड टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज लाइक फॉरेस्ट मिनरल्स ईटीसी, आपको इसे बता देना है। यानी अगर आप इस तरीके से लिखते हैं अपनी, मतलब जो आपका बोर्ड होगा इस बार, अगर आप इसी तरीके से मतलब अच्छे तरीके से अगर नोट करके अपने कॉपी में 1-2 बार लिखेंगे आसानी से याद हो जाएगा। और इसी तरीके से यदि अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखेंगे तो 3 अंक का पूछा जाएगा या 3 अंक का, और आप आसानी से 3 अंक पा जाएंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। एग्जामिनर आपको पूरे के पूरे 3 अंक देगा। मैंने एकदम शॉर्ट फॉर्म में बनाया है ताकि आपको याद करने में कोई भी तनिक भी दिक्कत ना हो। अगर आप इसी तरीके से याद करते हैं तो आप आसानी से याद कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। 1-2 बार आप लिखेंगे अपनी कॉपी में और अच्छे तरीके से याद आ जाएगा। और आपको एक विशेष बात को ध्यान में रखना है कि जिस भी पॉइंट पर यह पूछा जाएगा, मान लीजिए प्रश्न नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 पर पूछा गया या क्वेश्चन नंबर किसी भी पूछा गया, तो आपको डालना है क्वेश्चन नंबर 2 आंसर ऐसे ही डाल देना है। और फिर डालना है ऐसे द ट्रीज सेंट्रल आइडिया, द ट्रीज सेंट्रल आइडिया का नाम डाल देना है और ऐसे लिख देना है द पोएम द ट्रीज बाई एड्रियन रिच इज द नेचर पोएम। ऐसे एकदम सेम टू सेम आपको लिखना, कोई भी काट छाट नहीं करना है, एकदम शॉर्टकट तरीके से मैंने बताया है, आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। तो यदि आप इसी तरीके से लिखते हैं तो आप 3 अंक आसानी से प्राप्त कर लेंगे, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। और आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।